हाय गाइस, हाय वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देख लेते हैं कि इस वीक आपका कैसे जाना वाला है। लेट्स सी इट फॉर एरीज एंड हियर इज द कार्ड। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स। सो या, पेज ऑफ कप्स एज सजेस्टेड, न्यू आइडियाज, opportunities is coming for you and क्रिएटिव एंड आप थोड़े से क्रिएटिव हो सकते हैं, इमेजिनेटिव हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है अभी या थोड़ा सा होल्ड बैक करना है। बिकॉज बहुत सोच समझ के अगर आप डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं वो आप उन्हें बहुत अच्छे से प्लान और एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने का टाइम है। बट येस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू वेंचर्स आर ऑन द कार्ड, सो ब्लेस यू। लोग देख लेते हैं टॉरस के लिए क्या है इस वीक। लेट्स सी। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि आपके जो पुरानी कर्मास हैं या पुराने जिस सिचुएशन में आप स्टक थे वो सिचुएशन अब एक एंड पे आ गई है और होपफुली अब जब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो वो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और वेलबींग लेके आएगा। सो दिस इज़ फॉर दिस वीक। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं उससे थोड़े से डिस्टर्ब भी रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप जो न्यू बिगनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं उसके लिए आप रेडी हों, फुल फ्लेज रेडी हों, ताकि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से आप उसे ग्रैस्प कर सकें। सो हेयर फॉर टॉरस विद कमिंग वीक। थैंक यू माय वॉरियर। देख लेते हैं कि इस न्यू वीक जेमिनी के लिए कैसे जाने वाला है। ओ माय गॉड, माय कार्ड्स आर फ्लिप फ्लॉपिंग। सो जेमिनी, आपकी एनर्जी इस वीक कुछ ज़्यादा ही हाई रहने वाली है। लेट्स सी आपके लिए कौन सा डिवाइन कार्ड आ रहा है इस वीक जेमिनी के लिए। ओ माय गॉड, एज आई सेड, something is coming for celebration this week. You guys will celebrate and yes, it would be a very good news coming for you, a new opportunity, a reunion. जिन लोगों का no contact zone था, I can see they are getting reunite and yes, yet another week to celebrate. अभी दिवाली निकली है और अब एक और हफ्ता आपके लिए सेलिब्रेशन के लिए। So bless you guys. लव यू ऑल माई वॉरियर्स एंड कम बैक फॉर मोर रीडिंग्स। ये जेनरिक रीडिंग्स होती हैं, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये कैंसर के लिए हम रीडिंग दे रहे हैं। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए इस वीक क्या आने वाला है, अपकमिंग वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और राइट, ओके, इट्स 8 ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वॉकिंग अवे। शायद कुछ ऐसा है जो आप फुलफिल नहीं कर पाए हैं एंड यू आर वॉकिंग अवे। सी, वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग इज नॉट गुड बिकॉज आपको उस चीज़ को उस सिचुएशन में रह के फेस करना चाहिए ताकि आप उसका आउटकम निकाल सकें। सो दिस वीक आई थिंक यू शुड कम एंड सी व्हाट द बेस्ट यू कैन डू विद दिस सिचुएशन। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी से या थोड़ा सा पॉजिटिव रह के इस सिचुएशन से भागना नहीं है। आपको इसे एक अच्छी डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है। सो दिस इज नॉट फॉर रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आई बिलीव यू शुड ऑलवेज कन्फ्रंट द सिचुएशन। सो ब्लेस यू ऑल। दिस इज फॉर कैंसर्स। ब्लेस यू। लियो के लिए देख लेते हैं आज एंजल्स ने इस वीक लियोस के लिए क्या रखा है, क्या होने वाला है लियोस के लिए। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। ऑलराइट, वाओ, अमेजिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कार्ड को, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत सारा ऐसी पुरानी डीड्स का फल मिलने वाला है जो आपने पास्ट में की हैं एंड यू विल एक्चुअली बी वेल्दी विद दिस वीक। आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं और आपको नॉलेज मिलने वाली है। आप जितने भी पास्ट कर्मास या पास्ट डीड्स आपने की हैं
उस सब का रिजल्ट आपको इस हफ्ते मिलने वाला है. सो ब्लेस यू ऑल. इस कार्ड का मतलब गिव एंड टेक होता है. तो जो आपने अच्छे कर्मास किए हैं वही आपको अब उसका फ्रूट मिलने वाला है. तो कहते हैं ना, देयर इज अ सेइंग दैट सब्र का फल मीठा होता है. तो यस, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड मीठा वाला राइप वाला फल. सो love you my warriors and keep connected to me so that I can give you more guidance towards your upcoming weeks. लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लगता रहे टाइम टू टाइम मेरी रीडिंग्स और जो भी मैं एक्टिविटी पोस्ट करती हूँ आप तक पहुँचती रहे. थैंक यू सो मच एंड ब्लेस यू ऑल. लोग देख लेते हैं वर्गो के लिए इस वीक क्या आने वाला है. What divine has told for them. Angels, please guide us. Let's see. Leo. All right. See, it's 5 of Cups. So कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, जैसे आपने सोचा था ये सिचुएशन वैसी नहीं हुई, तो इसीलिए आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड लगेंगे. थोड़े से आपको लगेगा कि सब कुछ ही गलत हो गया आपके साथ, या यू विल बी सैड. और तो मुझे आपको ये बोलना है कि सैड होने की बजाय आप फोकस कीजिए उस सिचुएशन पे, सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. तो सैड नहीं होना है, बिल्कुल भी सैड नहीं होना है. पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है सैडनेस में, इस डिसअपॉइंटमेंट में. मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से बाहर बहुत जल्दी आ सकते हैं अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं टूवर्ड्स वॉट एवर द सिचुएशन इज. सो प्लीज़ लियोस, थोड़ा सा काम कंपोज रह के, सैड ना होके, डिसअपॉइंट ना होके इस सिचुएशन से जल्दी से बाहर आ जाइए. Thank you warriors, and I know you guys are very brave to come out of any situations. Love you my warrior. अब देख लेते हैं आने वाला हफ्ता लिब्रा के लिए क्या लेके आ रहा है. So angels please guide us for Libras. Okay Librans, आपकी एनर्जी भी, oh my god, अबंडेंस. लिब्रा, आने वाला हफ्ता आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है. आपके लिए एक ऐसी गुड न्यूज़ लेके आ रहा है जो बहुत टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, लॉट्स ऑफ मनी लेके आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने कभी नहीं सोची थी वो इस वीक आपके लिए आ रही हैं. सो ब्लेस यू लिब्रंस, ब्लेस यू, लव यू ऑल. डू कम अगेन फॉर द रीडिंग्स. एंड ये रीडिंग्स एक जेनरिक रीडिंग होती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पर कमेंट करके रेजोनेट करें और इसे आई क्लेम इट ज़रूर करें अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो. और देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या रीडिंग आ रही है इस वीक. ऑल राइट, पेज ऑफ सोर्ड्स. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई गुड न्यूज़ जो डिले हो गई थी वो आने वाली है. कुछ प्लानिंग कर सकते हैं आप इस कमिंग वीक में. आप कुछ नई चीज़ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं. एंड आपको बहुत आप थोड़े से लाइवली रहेंगे इस हफ्ते, थोड़े से विटी भी रह सकते हैं, थोड़ा हंसी मजाक और कूल रहेंगे इस वीक. सो हेयर सम related news is coming for you, a good one. So bless you and love you my warriors. Take care of yourself. So yeah, देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए नेक्स्ट वीक, मतलब आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है. एंजल्स प्लीज गाइड अस. सेजिटेरियस के लिए एंजल्स प्लीज गिव अस वन कार्ड. ओह माय गॉड, यस, येट अगेन अ सेलिब्रेशन, रीयूनियन, पार्टी टाइम. अभी एक दिवाली का फेस्टिवल निकला है. अगेन इट्स अ पार्टी वीक फॉर यू. सो आई विश कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, आप उन्हें सेलिब्रेट करें. अगर कोई नो कॉन्टैक्ट जोन में है, कोई रिलेशनशिप में है और वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो मुझे रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते सेजिटेरियस के लिए. सो ब्लेस यू ऑल, लव यू माय वॉरियर. देख लेते हैं कमिंग वीक कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाने वाला है. लेट्स सी. Angels please guide us for Capricorn. ओके, ये मैं नहीं करूँगी. आज बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है सबके लिए, तो आई थिंक आपके लिए भी. ओ माय गॉड ना, 7 of Cups. I see new opportunities are coming your way.
थोड़ा सा आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आने वाली हैं बहुत सारी, बट कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में आके आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ लूँ, कौन सी चीज़ ना लूँ। तो वो एक सिचुएशन बना रहेगा, कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना रहेगा इस चीज़ को लेकर। तो थोड़ा सा अपने आप को सेटल करते हुए चीज़ों का ध्यान दे के तभी डिसीजन लीजिए। और मैं बोलूँगी कि इस वीक थोड़ा डिसीजन डिले कर देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज जब बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हो जाती हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इल्यूजन को ब्रेक करते हुए इस सिचुएशन में थोड़ा टाइम रुकते हैं, होल्ड करते हैं अपने आप को, सही समय का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ भरा हफ्ता रहेगा, बट कन्फ्यूजन भी साथ के साथ, इल्यूजन भी साथ के साथ रहेगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और कोई भी डिसीजन इस हफ्ते ना लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लव यू ऑल माई वॉरियर्स। दिस इज़ ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न होंगे और देख लेते हैं कि एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। और राइट, 9 ऑफ वाइंड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने आधी लड़ाई तो जीत ली है, अब आप आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। तो ये आने वाला हफ्ता शायद, अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ प्लान कर रहे थे और आप मिडल ऑफ समथिंग में आके स्टक हो गए हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, सोचिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं, फिर वो हमारे ऊपर ही बैकफायर हो जाता है। तो कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा बैठिए, समझिए, एनालाइज कीजिए जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या नहीं। तो हाफ ऑफ द बैटल आप जीत चुके हैं, आधी जंग बाकी है, वो भी आप जीत जाएंगे, बिकॉज यू गाइज आर माई वॉरियर्स। सो ब्लेस यू एंड लव यू। दिस वीक नो डिसीजन, ओनली sitting back and just analyzing the things. Alright, yes, ये रीडिंग जेनरिक है और ये रीडिंग पाइसेस के लिए है। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज गाइड अस। पाइसेस के लिए इस हफ्ते क्या आने वाला है? एंजल्स प्लीज गाइड अस। लेट्स सी। ऑलराइट, कार्ड निकाल लेते हैं एक। ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, ओ सॉरी, पेंटिकल्स। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस। बहुत टाइम से कोई चीज़ रुकी हुई थी, बहुत टाइम से कुछ चीज़ पेंडिंग पड़ी हुई थी, जिस चीज़ का डिसीजन नहीं हो पा रहा था। कोई फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आ रही थी, कुछ जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, कोई प्रमोशन नहीं आ रहा था। तो इस हफ्ते आपके चांसेस बन रहे हैं वो सब होने के। सो फटाफट इसे क्लेम कर लीजिए। I to claim it because I always want a new opportunity, stability into my life with finances also. So इसे फटाफट I claim it कर लीजिए so that आपके लाइफ में भी abundance आए। This is all for Pisceans. Love you my warrior. Bye. Take care and do connect for more readings. Bye bye.